मेघा की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी। ईसीजी मशीन को देखकर कार्तिक का दिल बैठता जा रहा था। सारे डॉक्टर्स हड़बड़ी में मेघा के चारों तरफ खड़े थे। कोई मेघा को ऑक्सीजन दे रहा था तो कोई उसकी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। सारे डॉक्टर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। कार्तिक की नजरें मेघा पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही नर्स ने उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर आते देखा तो नर्स भागते हुए कार्तिक के पास आकर बोली, सर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? प्लीज बाहर जाइए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मेघा के ऊपर नीचे हो रही सांसों को देखकर घबरा गया था। नर्स ने उसे जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालने की कोशिश की। कार्तिक ने नर्स का हाथ झटक कर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं मेघा को छोड़कर, सुना आपने? और आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से बाहर जाने को भी नहीं कह सकती, इसलिए छोड़िए मेरा हाथ। कार्तिक के इस तरह चिल्लाने पर सारे डॉक्टर्स उसकी तरफ देखने लगे। कार्तिक मेघा के पास चलकर आया और उसने मेघा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मेघा मेरी आवाज सुन रही हो ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम सब एक साथ रहेंगे, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? उठो, आंखें खोलो मेघा। कार्तिक ने जैसे ही मेघा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा तो मेघा की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर और बाकी की नर्स ने जैसे ही मशीन की तरफ देखा तो डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो गए। उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा, डॉक्टर ये देखिए, पेशेंट की हालत में सुधार हो रहा है। आई थिंक मिस्टर कार्तिक के यहाँ आने की वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर ने देखा कि मेघा की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है तो डॉक्टर ने हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कहा, यू आर राइट नर्स, मिस्टर कार्तिक को यही पेशेंट के पास ही रहने दो। पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाओ और ये इंजेक्शन दे दो। कार्तिक ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी उसने अटकती हुई आवाज में पूछा, डॉक्टर मेघा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप यहीं पेशेंट के साथ ही बैठिए। शायद आपके यहाँ होने के एहसास को पेशेंट ने महसूस किया है, इसलिए शायद उनकी कंडीशन नॉर्मल हुई है। मैंने आज तक सुना था प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन आज देख भी लिया। डॉक्टर इतना बोलकर मुस्कुराए और सीधे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गए। कार्तिक की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो मेघा के बगल में बैठकर बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसने मेघा के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और वो एक टक मेघा की तरफ देखे जा रहा था। डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, मिस्टर बख्शी, ईशान, निशा, सुरेश जी और मीनाक्षी जी सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़े थे। निशा डॉक्टर के सामने आकर बोली, डॉक्टर मेरी फ्रेंड कैसी है? वो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ पहले से ठीक है वो, और उनके हस्बैंड के वहाँ होने से उनकी हालत में काफी सुधार आया है। अब पहले हम उन्हें आईसीयू में एडमिट करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ बताया जा सकता है। मेघा को आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद कुहू, आर्यन और ध्रुव मेघा को देखने के लिए और भी उतावले हो रहे थे। कुछ ही देर में जब अंदर मेघा की हालत थोड़ी स्टेबल हुई तो एक और डॉक्टर बाहर निकले। उन्हें देख आर्यन से रहा नहीं गया और वो बोला, डॉक्टर अंकल क्या हम अपनी मॉम से मिल सकते हैं? हमें उन्हें देखना है। डॉक्टर ने जैसे ही बच्चों की तरफ देखा तो उसने अपने मन में सोचा, पेशेंट अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है, हो सकता है अगर बच्चे उसके पास जाएं तो शायद वो अच्छा रिस्पॉन्स करे और उन्हें जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर ने निशा और बच्चों से कहा, ओके बच्चों आप अपनी मॉम से मिल सकते हैं, लेकिन बस 10 मिनट के लिए। डॉक्टर ने जैसे ही इतना कहा निशा ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों कोई लड़ाई नहीं करेगा, जाओ अंदर डैड है। निशा ने बच्चों को समझाकर अंदर भेजा और तीनों बच्चे कार्तिक के पास जाकर खड़े हो गए। कुहू, आर्यन और ध्रुव तीनों ने मेघा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कुहू धीमी आवाज में बोली, मम्मा आप जल्दी से ठीक हो जाओ, कुहू को आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ध्रुव ने मेघा के हाथ को धीरे से सहलाते हुए कहा, मॉम हमने आपको बहुत मिस किया, हम आपके आने का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप। इतना बोलते बोलते ध्रुव चुप हो गया। आर्यन मेघा के मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क की तरफ देख रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो मेघा के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने जा ही रहा था कि तभी मेघा का हाथ हिला। आर्यन ने उसके हाथ को हिलते देखकर कहा, डैडी देखिए मॉम ने अपना हाथ हिलाया। आर्यन के इतना बोलते ही कार्तिक की नजर मेघा के हाथ पर गई। उसके हाथों की उंगलियां सच में हिल रही थी। कार्तिक ने जैसे ही मेघा की बॉडी को रिस्पॉन्ड करते हुए देखा उसने तीनों बच्चों को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, हाँ बच्चों कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मॉम को, वो बिल्कुल ठीक है। कार्तिक के मुंह से ये बात सुनते ही बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए। कार्तिक बच्चों को लेकर आईसीयू से बाहर निकला और उसने ये खुशखबरी सबको देते हुए कहा, मेघा की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, अब उसे जल्द ही होश आ जाएगा। कार्तिक के मुंह से ये बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। सब इस बात से बहुत खुश थे। कार्तिक ने मीनाक्षी जी की तरफ देखा। उन्होंने उठकर कार्तिक को अपने गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कार्तिक, मेघा को अब जल्दी ही होश आ जाएगा। मैंने उसे अपने घर की बहू ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और उसके साथ बहुत कुछ किया। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। जैसे ही उसे होश आएगा सबसे पहले मैं उससे अपनी गलतियों की माफी मांगूंगी और खुशी खुशी सारे रीति रिवाजों के साथ मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। इतना बोलकर मीनाक्षी जी रोने लगी। कार्तिक उनके मुंह से ये बात सुनकर हैरान था। मीनाक्षी जी ने कार्तिक के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा तुम मुझे माफ करोगे ना? इतना बोलकर मीनाक्षी जी की आंखों से आंसू आने लगे। कार्तिक ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मॉम आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया है। इतना बोलकर कार्तिक ने उन्हें अपनी गले से लगा लिया। निशा और ईशान सब कुछ सॉर्ट आउट होते देख एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ तानिया के वार्ड में उसकी केयर करने के लिए कबीर उसके साथ था। वो उसको अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तानिया ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कबीर तुमने मुझे बताया नहीं कि क्यों बचाया तुमने मुझे? तानिया की बात सुनकर कबीर ने तानिया की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा, सीरियसली तानिया तुम अभी भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? तानिया कबीर को हैरानी से दिख रही थी। कबीर ने तानिया के मुंह को पूछा। उसके करीब आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी किडनी क्यों दी थी? इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आज भी रीजन मेरा सेम ही है। आई डोंट नो तुम मेरे जज्बातों को समझ पाओगी भी या नहीं, बट आई रियली लव यू तानिया। तानिया कबीर की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द तानिया को बिल्कुल सच लग रहा था। वो उस बात को चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। जिस तरह से कबीर उसकी केयर कर रहा था उसे महसूस करके अब तानिया को भी समझ में आ रहा था कि प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर सही इंसान से हो तो। वहीं सुरेश जी आईसीयू के बाहर कार्तिक को मीनाक्षी जी को अपने गले लगाते देखकर मुस्कुराए और उन्होंने अपने मन में कहा, कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की ही कामयाबी से जल रहा था। कितनी बड़ी गलती की मैंने कार्तिक को गलत समझकर। उसे सिंघानिया इंडस्ट्रीज से हटाकर मुझे उसकी अहमियत समझ में आई। सुरेश जी काफी ज्यादा गिल्ट में थे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज को इस मुकाम तक पहुंचाने में कार्तिक ने अपना खून पसीना एक किया था और मैं उसकी मेहनत को अपना नाम देना चाहता था। कितना सेल्फिश हो गया था अपने ईगो के आगे मैं।
लेकिन अब टाइम आ गया है अपनी गलती को सुधारने का। मैं अपनी की हुई हर एक मिस्टेक को सुधारूंगा और कार्तिक को सिंघानिया इंडस्ट्री दोबारा सौंप दूंगा, जैसा कि पापा चाहते थे। सुरेश जी ने जैसे ही ये बात कही तो उन्हें ओरिजिनल पेपर्स की बात याद आई जो रणविजय ने उनसे कही थी। तभी सुरेश जी थोड़ा परेशान होते हुए बोले, लेकिन कैसे कार्तिक को मैं सब कुछ हैंड ओवर करूंगा? आखिर पेपर्स हैं कहाँ पर? सबसे पहले तो मुझे कंपनी के ओरिजिनल पेपर्स को ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन कंपनी के ओरिजिनल पेपर्स एग्जैक्टली हैं कहाँ और कैसे ढूंढूंगा मैं उन्हें? सुरेश जी ओरिजिनल पेपर्स के बारे में ही सोच रहे थे। कार्तिक की नजर अपनी डैड पर गई। वो उनके बगल में आकर बैठ गया। सुरेश जी ने जैसे ही कार्तिक को देखा उन्होंने कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो कार्तिक बेटा। कार्तिक ने तुरंत सुरेश जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं डैड, कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे डैड हैं और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा ना करें। कार्तिक बोल ही रहा था कि सुरेश जी ने कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज पापा ने तुम्हें दी थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन कार्तिक, मैं ये नहीं जानता बेटा कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के ओरिजिनल पेपर्स कहाँ हैं। कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स के बारे में तो कार्तिक को भी कुछ नहीं पता था। वहीं बच्चे अब तक आईसीयू के बाहर आ चुके थे। तभी निशा बच्चों के पास आकर बोली, चलो बच्चों, तुम्हारे डैडी ने बोला है कि अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी मम्मा आउट ऑफ डेंजर है, तो तुम लोगों को रेस्ट करना है, चलो। निशा की बात सुनते ही बच्चे तुरंत उसके साथ हॉस्पिटल से बाहर चले गए। निशा उन्हें लेकर सीधे मेहरा आशियाना में पहुंची। बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। निशा उनके लिए डिनर बना रही थी। बच्चे खेलते खेलते उस रूम में गए जहां पर वो स्टैचू रखा हुआ था। बच्चे उस कमरे में छुपकर हाइड एंड सीक खेल रहे थे और आर्यन उस स्टैचू के पीछे जाकर छुप गया। कुहू भी वहीं कुछ दूरी पर ही छिपी हुई थी। जैसे ही ध्रुव वहां पर आया उसने आर्यन को पकड़ा और आर्यन ध्रुव से बचने के लिए भाग ही रहा था कि तभी आर्यन का हाथ उस स्टैचू पर लगा और स्टैचू जमीन पर गिरा। स्टैचू के गिरते ही उसके 2 टुकड़े हो गए। स्टैचू को टूटते देखकर ध्रुव ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया तुमने आर्यन? स्टैचू को तोड़ दिया, अब हम मॉम डैड को क्या बताएंगे? स्टैचू के गिरने की आवाज सुनकर कुहू भी भागते हुए वहां पर आई। आर्यन ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, मैंने नहीं तोड़ा इस स्टैचू को, ये अपने आप गिर गया। ध्रुव आर्यन पर चिल्लाते हुए बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। अगर तुमने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? हाँ। वो दोनों आपस में लड़ने लगे। कुहू की नजर स्टैचू की तरफ गई। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो और वो देखो उसमें कुछ है, वहाँ देखो। कुहू ने जैसे ही ये बात बोली आर्यन और ध्रुव रुककर उस टूटे हुए स्टैचू को देखने लगे। ध्रुव ने ध्यान से उसी तरफ देखते हुए कहा, इसमें से काफी सारी धूल मिट्टी के साथ साथ कुछ और भी नजर आ रहा है। तीनों बच्चों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ रणविजय का घर, जहां रोहन अकेले बैठा था और रणविजय की मौत के बारे में सोचकर उदासी से उसे याद कर रहा था। रोहन उदास होकर अपने मन में बोला, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई का अंत ऐसा होगा, लेकिन शायद उन्होंने अपने कर्मों की सजा पा ली है और अब मुझे भी बाकी बचे हुए काम करने होंगे। कार्तिक और मेघा, उनसे भी बात तो करनी होगी। वहां हॉस्पिटल में कार्तिक सुरेश जी और मीनाक्षी जी के साथ बैठा था। तभी नर्स भागते हुए आईसीयू के बाहर की तरफ निकली और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज आईसीयू में चलिए, वो पेशेंट। डॉक्टर नर्स की आवाज सुनकर सीधे भागते हुए आईसीयू के अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिसे देख कार्तिक के दिल की धड़कन और बढ़ गई। मूर्ति को टूटा हुआ देखकर आखिर तीनों बच्चे शॉक क्यों हो गए? क्या मिला है उन्हें वहां? क्या चल रहा है रोहन के दिमाग में और वो क्या करने वाला है? नर्स ने इस तरह हड़बड़ाहट में चिल्लाते हुए डॉक्टर को क्यों बुलाया? क्या मेघा की हालत हो रही है खराब? क्या मेघा की जान है खतरे में? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहानी।